हेलो टू ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट पे। मैं कुशल कुमार आप सभी के सामने दोबारा से दोस्तों जो है जैसे कि आप सभी से कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है आज ये वीडियो अपलोड होनी थी और दोस्तों जो है ये मैंने अपलोड करी है। दोस्तों आपसे जो है मेरी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों जितने यहाँ पे एफर्ट्स जो है आपके लिए दोस्तों जो है कर रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप सभी से जो है 1 रुपये की फ़ीस मैं नहीं लूँगा। पर दोस्तों आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा मेरा दोस्तों, ना ही उसमें आपका कोई पैसा लगेगा, ना दोस्तों जो है कोई आपको दोस्तों कुछ भी मुझे कोई है आपको कोई एफर्ट्स करने हैं। प्लीज़ दोस्तों उस सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो है ये डेटा भी जो है मैं आपको अभी फिलहाल के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों 50% से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं है और वो जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों उस सब्सक्राइब के बटन को दबा के रखिए ताकि आपके पास जो है हर चीज़ टाइम पे आती रहे। दोस्तों एक और आप सभी से रिक्वेस्ट, आपके मैथमेटिक्स को दोस्तों हलवा बनाना वो मेरा काम। मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आपके लिए मैथमेटिक्स को मैं ऐसा बना दूंगा कि आप किसी भी किताब से जो है चीज़ों को समझ भी पाओगे खुद से बिना किसी हेल्प के। पर दोस्तों उसके लिए आपको आज मेरे साथ जो है जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जितने भी जो है क्वेश्चंस कराऊँ, जितने भी मेरे पास यहाँ एग्जांपल्स हों, ठीक है, वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सेट्स एक ऐसा चैप्टर है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। कलेक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो लिमिट उसकी नहीं है। सेट्स आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो है वो मिल सकते हैं। इस चैप्टर की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। पर दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी के सिर्फ भरोसे मत रहा करो। प्लीज़ अपना डर, जिस बुक से डरते रहते हो, जिसको खोल के भी नहीं देखते हो ना, उस किताब को खोलो। ये पढ़ने के लिए है दोस्तों। आप जिस किताब से डरते रहते हो वो किताब दोस्तों वो किताब डरने की नहीं है। मेरी आप सभी से दोस्तों ये रिक्वेस्ट है और आपको मैं इसी किताब से आज पढ़ा रहा हूँ और हर वीडियो इसी किताब से आएगी। उसके बाद दोस्तों जो है मैं आपको इस चीज़ का सबूत दे दूंगा कि क्या ये बुक टफ थी या आसान थी। समझे दोस्तों, आप सेट्स को भले आसान मानते हो, बहुत सारी चीज़ें सेट्स में जो हैं दोस्तों वो ऐसी हैं जब जेईई मेंस लेवल पे आती हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आती हैं, इसके बिना नहीं कर पाओगे। उसके अंदर तो आपको 2-3 चैप्टर के टॉपिक्स मैंने समझा रखा है, अपनी शॉर्ट वीडियोस में दोस्तों डालता रहता हूँ, उनको देखा करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वो, मेरी शॉर्ट वीडियो आपके बहुत काम आएंगी। सही चीज़ उसमें समझाता हूँ, कोई गलत बात नहीं होगी उसमें। मैं आपको यह बता रखी है कि कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस में, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस के अंदर एक चैप्टर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिक्स होते हैं। आज जब तक आप इंडिविजुअल चैप्टर की जो है मजबूती नहीं रखोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं रखोगे, उन क्वेश्चंस को हिला भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपको मैं हर तरीके से ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप जो है चीज़ों को समझ पाओगे। चीज़ों को समझना सीखो, ना कि अपने एग्जाम में पास होने की तैयारी करना। वो एक अलग चीज़ है। एग्जाम में पास होने की तैयारी अलग चीज़ होती है, पढ़ना अलग चीज़ होता है। पढ़ना सीखो दोस्तों। अगर आप ये पढ़ना सीख जाओगे ना, आपको कोई कभी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। मेरी बात को जो स्टूडेंट जो हैं कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो वो स्टूडेंट जो है वो समझ रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों मेरी ऊपर अगर विश्वास करोगे, मैं आपको हर चीज़ इतना आसानी से करा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पर दोस्तों कंडीशन इतनी सी है, अभी मैं इस चीज़ का तो नहीं जानता कि क्लास 11th में रह के आपका जो फिलहाल बेसिक कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ आपको जो है मुझे नहीं पता कि दिक्कत है। तो अपनी दिक्कतों को भी दोस्तों मुझे बताइए। यहाँ पे ये चैनल को शर्माने का चैनल नहीं है कि दोस्तों आपको शर्म आ रही हो कि आप मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी लिखो। उसके लिए मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो तैयार करके दूंगा, जो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ जो है इस चैनल के ऊपर कमेंट तो एटलीस्ट कीजिए दोस्तों। आप अगर आप कमेंट करोगे, एटलीस्ट आपके लिए हर चीज़ जो है वो मैं तैयार करके दूंगा, मैं खुद रिकॉर्ड करके दूंगा उसको। बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है कि इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट करना है और आप सभी के लिए जितना मैं यहाँ कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चंस आपको घर पे रिपीट करने हैं। मैं आपको जो है दोस्तों अपनी एक्सरसाइज उठाइए, इस किताब की एक्सरसाइज उठाओ और करो। कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, जस्ट एक अच्छी किताब है, आप सभी का जो है वो भला हो जाएगा, क्योंकि आप इस किताब से डरते हो और रोते हो। ये चीज़ दोस्तों जो है मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये किताब आपको जो डरा रही है वो उतनी डरावनी है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों। जो है स्टार्ट करते हैं। ये बात मेरी आपको दोस्तों समझाना आज ज़रूरी थी, क्योंकि ये दोस्तों जो है अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा ना तो आप समझोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो दोस्तों जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो हर कोई हम जो है जानते हैं, कोई ऐसी कुछ खास डेफिनेशन नहीं है, है ना। एक इसको रीड भी कर लेते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द एलिमेंट।
दोस्तों हालांकि मैंने इसकी जो है डेफिनेशन को बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आप सभी को वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। दोबारा से अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो मेरा फ़र्ज़ है कि इसको हमें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जिनको हम एलिमेंट कहते हैं। उन एलिमेंट्स में जो है बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मैथमेटिकल नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, स्मॉल लेटर ABCD कुछ भी ले लिया हमने, है ना, कुछ भी आ सकता है, वो एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें। कोई भी ऐसा कलेक्शन जो आपके लिए या मेरे लिए या आपके किसी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी, अगर वो चीज़ यूनिवर्सल है, वो चेंज नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला? वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। आपके लिए मेरे लिए वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो है ऐसे सेट को हम इस टाइप के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया हमारा जैसे अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इन मैथमेटिक्स, तो ये एक सेट है, क्योंकि आप उन प्राइम नंबर्स को आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि वो अलग होगा या मेरे अकॉर्डिंग अलग होगा, वो चीज़ सबके लिए सेम ही होगी। तो जो चीज़ सबके लिए सेम है वो चीज़ सेट है, वो कलेक्शन सेट है। कोई भी ऐसा कलेक्शन जो आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी चेंज हो सकता है, अलग अलग वेरी कर सकता है, वो सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स एक ऐसा सेट है जो कि आपने जैसे कुछ टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे सेट पे लिख दिया कॉमा लगा के, वो एक सेट नहीं है, वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए, मेरे लिए वेरी कर सकता है। मेरे लिए डिफिकल्ट टॉपिक को शायद कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, या फिर आपके फ्रेंड के लिए कुछ और हो। सबके लिए अलग अलग होते हैं ना डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो सेम तो नहीं होते, वो एक सेट नहीं है। अगर कोई चीज़ वेरी कर गई, चेंज हो गई आपके लिए या किसी और के लिए, मेरे लिए, वो चीज़ सेट नहीं है। बस सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखना, जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो वो सेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। चीज़ों को समझना सीखो दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हम जो है कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। ए यहाँ पे दोस्तों हमने बी ले लिया, कर्ली ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। कॉमा लगाना जरूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी नॉर्मल से सेट लिए हुए हैं, ये कुछ इंटीजर का सेट लिया हुआ है, ये कुछ रैशनल नंबर का लिया हुआ है ना दोस्तों। ये हाँ, अब आप A to Z कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, ABCDEFGH Z तक कुछ भी डिनोट कर सकते हो, बट कुछ स्पेशल लेटर्स को छोड़ के। अगर आप इस लेटर्स को कहीं भी देख रहे हो तो वो आपका सेट बदल जाएगा। आप इसके इन रिप्रेजेंटेशन को यूज करके कोई अपना सेट नहीं बना सकते, ये रिजर्व्ड है। जैसे हम कभी कहीं पे होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं, सीट रिजर्व रहती है, उस पर कोई बैठ नहीं सकता, वैसे ही कोई और सेट जो है इनके आगे नहीं आ सकता, ये फिक्स है, ठीक है, ये रिजर्व्ड है। एन जो है वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं 1 to infinity होता है, मतलब 1 से लेके आप जितना लंबा उसको खींच लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर का होता है। जेड होता है हमारा दोस्तों इंटीजर्स का, ठीक है, इंटीजर्स का जो भी सेट होता है, ये जेड प्लस लोगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आप पॉजिटिव, ये वाला जैसे कि इसको ले लिया हमने, तो ये जो है, अब ये तो ऑल का है, ठीक है, जेड प्लस तो ऑल के लिए है, बहुत बड़ा सेट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, पर ये तो एक छोटा सा सेट है, पर ये इंटीजर्स में ही आएगा, ठीक है। जो क्यू हो गया, ये हमारा जो है क्यू को हम रैशनल नंबर, क्यू प्लस को पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर को रियल नंबर, आर प्लस को ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सी जो है ये थोड़ा सा एक स्पेशल सेट है, बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आना, ठीक है, जब कॉम्पिटिटिव लेवल के थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे कई बार ये काम आ जाता है। सी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों जो हैं, अब आप सभी ने, आई होप, मुझे नहीं पता कि अभी तक पढ़े हैं या नहीं, पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार कभी इसकी दुनिया में भी आपको लेकर चलूँगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आप मेरे साथ पढ़ने के साथ, ठीक है। आपको कोई कॉपी रखनी है तो अपने पास रखिए, इनको लिख के रखना है तो दोस्तों रख लीजिए, बाकी मेरे साथ आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नोट्स शेयर है। दोस्तों मेन चीज़ पे फोकस करो। आप लोग मेन चीज़ के ऊपर कभी फोकस नहीं करते, गलती बताता हूँ। एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे ना, उन पर फोकस करो। मेरे साथ यहाँ चीज़ों को समझ के अगर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करोगे तो कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। पर दोस्तों आप जिस चीज़ों से दूर भागते हो ना, वही एग्ज़ाम में आती है। क्यों? कभी अपने आप से ज़रा दोस्तों पूछा करो कि एक दिन में मैं कितने क्वेश्चन लगा रहा हूँ। हमेशा मैंने ये आपसे बात बोली है, इस चीज़ को अपने अंदर दोस्तों चेंज कीजिए, आप ऑटोमेटिक अपने मैथमेटिक्स में सही हो जाओगे। दोस्तों आप जो है इसको अगर एक बार ये लिखना है तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे कि जो है आई होप आप सभी ने जो है इसको नोट डाउन दोस्तों कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स को दोस्तों करना है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। पर दोस्तों मेरे आपको यहाँ पढ़ाने के तरीके से नोट डाउन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, है ना।
दोस्तों अब जो है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है सेट्स का मेन पार्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, और सेट्स का जो है सबसे ज़्यादा जो मेन हिस्सा है वो यही है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, रिपीट होने हैं, और आपको लगना भी है। दोस्तों मेरा काम यहाँ पे एक बार समझाने का है। इसके अंदर आप जितने ज़्यादा सेट्स को देख सकते हो, किताब उठाओ, उन्हें देखो, उनको सॉल्व करो, इसको इस फॉर्म से चेंज करो। सेट्स को हम दो फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला है जो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। ठीक है, दो सेट्स में उसको फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम रोस्टर फॉर्म को और भी कुछ कहते हैं वो है टेबुलर फॉर्म, दूसरा नाम है। उसके बाद जो है दूसरा हम यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों ये फॉर्म तो जो है बच्चों को थोड़ा ठीक लगती है, आप सभी को मैं जानता हूँ, पर ये फॉर्म जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है डिफिकल्ट लगती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको वो चीज़ जो है मेन समझा देता हूँ। मेन मैं आपको बताता हूँ क्या है। सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है, ध्यान से ज़रा सुनना इस वाली बात को। जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, सबसे पहले मैं आपको इससे ना ये वाली बात समझाना चाहता हूँ। ये और ये लगभग एक ही है। सेट अगर आप ऐसे लिखो तो भी एक ही मतलब है, या इस फॉर्म में लिखो तो भी एक ही मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये एक कोडेड फॉर्म में होती है। सेट बिल्डर फॉर्म को आप ऐसा नहीं है कि कोडेड फॉर्म अब अलग से जो है नाम दोगे। ये मेरा समझाने का तरीका है, आपको समझाने का दोस्तों जो एक तरीका है वो है, ये एक कोडेड फॉर्म होती है। आपको कोडेड फॉर्म एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, बस अपने मन में इस बात को समझने के लिए मैंने इस वर्ड को यूज़ किया है, कोडेड फॉर्म। ये एक टाइप का कोड होता है, और ये उसका होता है डिकोडेड फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये होता है एक कोडेड फॉर्म, और ये होता है एक डिकोडेड फॉर्म। समझ रहे हो, ये फ़र्क है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ का अगर ध्यान रखोगे तो आपको जो है थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ये एक कोडेड लैंग्वेज में होता है, उस वजह से जो है ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। ये उसकी डिकोडेड फॉर्म होती है, ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अब समझाता हूँ। मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया है। ये दोनों की जो है ये एक ही सेट है, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है APLE, मैंने सेट लिया APLE। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने सेट लिया X। दोस्तों इसे जो है ये आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म का जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। ठीक है, X के बाद आप यहाँ पे जो है ये दो डॉट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दोस्तों लगाने हैं। और X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड APPLE, मतलब एप्पल जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया है। इस फॉर्म से जब आप इस फॉर्म में आते हो, कोई भी एक लेटर हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूँ, इस बात को भूलना मत, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप इस वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म में आ रहे हो, और अगर कोई लेटर लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लेटर जो भी है, ये इस वर्ड में जो भी लेटर रिपीट होगा उसको रिपीट करके यहाँ नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, APPLE लिख देते हैं, APPLE ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर कभी भी लेटर्स को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को समझानी थी कि X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड APPLE एप्पल। उसके बाद जो है ये दोनों एक ही। ठीक है, मतलब इसको डिकोड करके लिखना, उसे हम ये कहते हैं। आपको मैं आगे और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इसके जितना ज़्यादा एग्जांपल्स अपने घर पे बैठ के करोगे, उस एक्सरसाइज को ख़त्म करो, उसको उठाओ, करो उसे ख़त्म। कुछ भी नहीं है उसमें। जिस चीज़ को बैठ करके रोते हो ना, वो टफ नहीं है, उसको उठाओ, करो। जो स्टूडेंट करने वाला है वो करेगा, मेरी बात सुन के वो ज़रूर करेगा, जिसको मेरी बात सही लग रही होगी। आज उसको कर लोगे, आप अपने NCERT का कोई भी सवाल बना सकते हो। आपकी NCERT तो वहीं के वहीं ख़त्म हो गई, उसका तो कोई लेवल वैसे भी नहीं रहा दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ सही बुक को जो है वो थोड़ा सा उठाओ और उसको करो। सही चीज़ करोगे तभी फ़ायदा है। ठीक है, आपको कोई अलग से कहीं की मॉड्यूल या कुछ भी ये वो असाइनमेंट उठाने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर मत भागा करो, एक किताब वेल एंड इनफ है। इस किताब को उठाओ और करो। ये भी आपका जो है उसी एक्सरसाइज में से मैंने एक क्वेश्चन आपको जो है वो दिया हुआ है एग्जाम्पल की फॉर्म में, समझाने के लिए आपको करा है। ठीक है, इसको जो है लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लिखने जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ता हूँ और कई जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझाता हूँ। अलग अलग और भी जो है बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लूँगा आप सभी के लिए, उसको आपको समझाऊँगा।
ठीक है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वाली समझा के इस वाले पार्ट को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मतलब अभी जो है थोड़ा सा और बाकी है, उसको ख़त्म करके इसको यहीं पे फिनिश करेंगे। जो है अगले वाले पार्ट में आपको एंडिंग में बताते हुए जाऊँगा कि हम क्या स्टार्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब जो है अब मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ सेट्स को रोस्टर फॉर्म में जो है वो दोस्तों वो यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने पूरा आपके लिए लिख ही दिया है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको पहले से जो है आप सभी के लिए लिख दिया है ताकि आप सभी का जो है टाइम बच जाए। जस्ट दोस्तों थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है मुझे देनी थी। दोस्तों यहाँ पर जो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हमने बोला सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर जो है मैंने आपको अभी अभी ये वाली बात समझाई थी कि यहाँ पर जब भी हम कोई भी वर्ड होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, तो इन सारे टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेंगे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, MATHEICS, ठीक है। जैसे यहाँ पे MAT दो बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे MAT और MAT ये दो बार जो है वो रिपीट हुआ था, तो उसको हम यहाँ दो बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ये जब हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है एक सेट हमें दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। अभी जो है दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रोस्टर फॉर्म तक जो है यहाँ पे जो है इतना दोस्तों जो है छोड़ दूंगा, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर इतना ही रहेगा, ताकि जो है दोस्तों मैं वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता कि आपको बाद में परेशानी हो, ठीक है, और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो। उसके बाद दोस्तों जो अलजेब्रा में आप देख सकते हो ए जो है वो दो बार रिपीट था, ए हमारा दो बार रिपीट है, उसे हमने नहीं लिखा। ध्यान रखना दोस्तों एक कर्ली ब्रैकेट लगाना जो है वो गलती मत करना, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आपको जरूर लगाने हैं। उसके बाद जो जस्ट द सेट ऑफ वॉवल्स, ये एक अलग क्वेश्चन आ गया। एक हमें यहाँ वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन में से जितने भी वॉवल्स हैं उनका सेट लिखिए, तो उसको हमने यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये दोस्तों कोड नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म अभी मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, बट दोस्तों वो है वो आपको स्टार्टिंग से एक फ्रेश जो है वो मैं चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म को दोस्तों जो है मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना है। रोस्टर फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं होता है ना, पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सी ट्रिकी होती है, उस वजह से मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में जो है लेना चाह रहा हूँ, ताकि आप भी जो है दोस्तों थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट ना हो। उसके बाद जो है दोस्तों द सेट ऑफ, बाकी हाँ हालांकि आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म जो है दिखा दिया है कि वो दोस्तों किस तरीके से, यहाँ पे जो है मैंने आपको दोनों के दोनों जो भी दिखाए थे, ठीक है, दोनों फॉर्म, तो वो दोनों फॉर्म मैंने आपको लिखने का जो है तरीका वो अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। ये रोस्टर फॉर्म का तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स, दोस्तों तो इसके अंदर जो है ये हमारा हो जाएगा सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर 0 1 4 9, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात है स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर तो कभी नहीं आ सकता, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे भी, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने जो है -6 -1 उधर से स्टार्ट करेंगे तो भी हमारा 1 ही आना है दो बार, और -1 का और -2 का स्क्वायर हमेशा 4 ही आना है, -2 और +2 का जो स्क्वायर है वो 4 ही आना है, दो नंबर रिपीट होते नहीं। मैंने अभी आपको बताया रोस्टर फॉर्म में दो एलिमेंट एक जैसे दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो वो हो गया 0 से स्टार्ट करा 0 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे आगे चलता जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे करते करते ये आगे चलता जाएगा। एक और बात दोस्तों लास्ट जो है वो आपको मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ कि ये दोस्तों जो तीन आपको सेट मैंने आपको जो ये भी लिख के दिखाए थे ये हैं दोस्तों। हाँ ये वॉवल्स वाला जो है आई होप मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, वॉवल्स बहुत छोटी सी चीज़, आप 11th क्लास में हो सब लोग जानते हैं, AEIOU, तो AEIOU इसके अंदर हमारे सारे थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेट बन गया, बहुत सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये हैं 3 फाइनाइट सेट्स और ये हैं इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जो है दोस्तों वो चलते नहीं जाएंगे, जैसे इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट फाइनाइट नहीं है, ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको डॉट 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 करना एग्जाम में ज़रूरी है, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। ये बात जो है मैं आपको ज़रूरी समझानी थी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं सारी चीज़ें जो बताता जाऊँगा, ठीक है। दोस्तों इतना जो है हमारी इस वीडियो के लिए भी फिलहाल इनफ है पार्ट 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है लंबा हो जाए,
क्योंकि उसके अंदर थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे को देनी है सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म पे ही मेन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है, उसी पे उनको जो है अपनी कमांड करनी होती है। रोस्टर फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा कोई वैसी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं, कोई बहुत वैसी खतरनाक वाली तो चीज़ है नहीं, है ना। अब जो है बात, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक सेट को लिख कर देखा है रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दूंगा, है ना। उसके बाद आपको जो है वो कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, वही चीज़ मेन है, और उसी के अंदर आपका जो है थोड़ा सा माइंड के लॉजिक्स जो हैं वो यूज़ होने हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों जो है रियली आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए ये कोई दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे अपने चैनल की यहाँ तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट इतनी बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो चीज़ें मैं आपको दे दूँगा वो आपको बाकी जो है वीडियोज़ में इतना नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, इतना बात आप भी जानते हो, ठीक है। तो प्लीज़ जो है दोस्तों आपको हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी दिक्कत इस वीडियो में भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको उसका पर्सनल इंडिविजुअल आपके लिए जो है वीडियो तैयार करके दूंगा, दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बाकी जो है आपको प्लीज़ मैं दोबारा से आप सबसे रिक्वेस्ट, इस बुक से उठाओ, इस बुक को उठाओ, लेके आओ, ठीक है, या कोई और बुक लेके आओ, मुझे दोस्तों ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेड प्रमोशन तो है नहीं कि मुझे आपको इसी बुक को जो है बहुत ज़्यादा वो करना है, फोकस करना है, ठीक है, या फोर्स करना है मेरे को। तो आप जो है बुक उठा के ले आइए, एक अच्छी बुक दोस्तों लाइए, उसके अंदर जो है प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को खोलिए। आपको ऑटोमेटिक इतना जितना मैंने आपको समझा दिया, अगर आपने फोकस के साथ सुना होगा तो आप वो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वैसे ही बना लोगे। सेट बिल्डर फॉर्म भी आप इजीली आराम से समझ लोगे, पर थोड़ा कुछ क्या होता है कि कुछ सेट्स हमें टफ देखने को मिल जाते हैं, है ना, थोड़ा सा डीकोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि सेट बिल्डर एक कोड लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज की तरह होती है, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो रोस्टर फॉर्म होती है वो उसकी थोड़ा नॉर्मल फॉर्म होती है, या फिर आप कह लो डीकोडेड फॉर्म होती है ना। तो इसलिए थोड़ा ये आसान दिखता है, और सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, ठीक है। आपको जो ज़्यादा जैसे जो प्रॉब्लम रहती है मैं आपको बताता हूँ, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में थोड़ा आने में दिक्कत होती है। सेट बिल्डर से आप जो रोस्टर में फिर भी आ जाओगे, सेट बिल्डर से रोस्टर में आने में दिक्कत नहीं होती, रोस्टर से सेट बिल्डर जाने में थोड़ी सी ट्रिकी माइंड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक कोड बनाना होता है, ठीक है ना। उस कोड बनाने के तरीके को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी के लिए जो है आज के लिए यहाँ पे दोस्तों इसको मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को, और जो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा दोस्तों मिलता हूँ, और अपने कॉन्सेप्ट्स का लेवल अप करने के लिए कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए।